बीसीसीआई एशिया कप 2025 का स्क्वाड बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला है और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और स्किपर सूर्य कुमार यादव मोस्ट प्रोबेबली 19th ऑफ दिस मंथ, मतलब अभी से बस 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और वहां पर आकर के स्क्वाड का अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो बीसीसीआई अपने पेज पर भी करेगा और ये दोनों आकर के मीडिया से बातें करेंगे और वहां पर आपको बताएंगे कौन कौन खेलने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट अपनी अपनी स्क्वाड सामने रख रहे हैं, जिसमें हर्षा भोगले ने जो अपनी स्क्वाड सामने रखी तो उसमें डिस्कशन बहुत ज्यादा फैल गया क्योंकि शुभमन गिल उसका हिस्सा नहीं। अब देखिए, शुभमन गिल जिन्होंने अभी रिसेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनको एशिया कप में एज अ वाइस कैप्टन ऑलमोस्ट तय कर दिया गया है, लेकिन उसी बीच में हर्षा भोगले ने अपनी स्क्वाड रखी और कहा कि भैया शुभमन टी20 में तो मैं नहीं रखने वाला हूं। मैं आपके सामने उनका स्क्वाड एक बार पढ़ के बताता हूं, आप बताना कि शुभमन गिल के बिना यह स्क्वाड कैसा दिख रहा है और फिर उसके बाद कुछ कंफर्म नाम जो ऑलमोस्ट तय है, जो आपको पक्का पक्का 19th को अगर हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो, वरना वो 20th भी हो सकता है, लेकिन लेकर चल रहे हैं कि 19th को अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो आपके सामने रख दिया जाएगा। और कुछ नाम जिसको लेकर के लड़ाई छिड़ पड़ी है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने हर्षा भोगले का स्क्वाड। हर्षा भोगले के स्क्वाड में कप्तान ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव हैं, संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन, अभिषेक शर्मा आपका ओपनर, उसके बाद तिलक वर्मा को लेकर के थोड़ा डिस्कशन उसके बारे में बाद में होगा, पहले आपको स्क्वाड बता देता हूं। तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर को इन्होंने रखा है। सो श्रेयस अय्यर की एंट्री का मतलब है कि इन्होंने शुभमन गिल के ऊपर अय्यर को प्रेफर किया है। एंड आई वुड वांट यू टू टेल मी कि क्या शुभमन गिल के ऊपर श्रेयस अय्यर को प्रेफर करना सही है नहीं है, मुझे कमेंट्स में बताना। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा एज अ सेकंड एज अ बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती। सो ये हर्षा भोगले का स्क्वाड और स्क्वाड में आपको सब कुछ शॉट दिख रहा है। देखो, हम खेल रहे होंगे यूएई में। यूएई में खेलने का मतलब साफ है कि आप कोशिश ये करते हो कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर रहे या फिर आप जो ऑलराउंडर्स पिक करो वो स्पिनर वाले ऑलराउंडर ज्यादा रहे, बिकॉज वहां पर स्लो विकेट रहेगी। सबसे पहले इन्होंने पिक करा वरुण चक्रवर्ती को। वी ऑल नो कि स्पिनर की अगर बात होगी तो जाहिर सी बात है वरुण चक्रवर्ती वहां पर होंगे। यहां पर फिर आपने कुलदीप यादव को रखा, रवि बिश्नोई को रखा। सो ये तो इनका स्क्वाड है, हर्षा भोगले वाला स्क्वाड है। लेकिन जो कंफर्म वाला स्क्वाड है उसमें आप एक चीज नोटिस करना कि यू विल सी अक्षर पटेल उसमें होंगे ही होंगे, जो कि तय है। पिछली बार जब इंडिया खेल रहा था वो वाइस कैप्टन थे और एक वो बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उसमें आप हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर को भी देखोगे, उसको लेकर बताऊंगा अभी। वॉशिंगटन सुंदर इसलिए क्योंकि वॉशी एक तो ऑलराउंडर है, दूसरा गंभीर उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये बात मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं। सो यस, एक वॉशिंगटन सुंदर अभी अच्छा खेला भी था, अभी इंग्लैंड में उन्होंने शतक भी लगाया था। हालांकि वो टेस्ट था, ये टी20 था, लेकिन सुंदर और अक्षर में अगर आप 11 की बात करोगे तो 11 में अक्षर थोड़ा ज्यादा डिजर्व करते हैं। खैर, आपके सामने मैं कंफर्म जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में बता देता हूं और फिर उसके बाद आप मत मुझे अपनी राय बता देना। सबसे पहले कंफर्म लिस्ट में जो पहला नाम है वो हर्षा भोगले के स्क्वाड से बिल्कुल नहीं मिलता है, वो है शुभमन गिल का। जी हां, अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं और जितनी भी रिलायबल सोर्सेज से खबर आई है वो यही आई है कि शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन एशिया कप में दिखेंगे ही दिखेंगे, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। और तो और बात यह भी आ रही है कि शुभमन गिल ओपन करते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि संजू और अभिषेक दिखेंगे, संजू तीसरे नंबर पर या फिर हो सकता है वो और नीचे आए, और इस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। देखो, शुभमन गिल की टीम में एंट्री होना, हालांकि मैं 100% इसके फेवर में नहीं हूं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया का जो टी20 का स्क्वाड है ना वो बहुत बेहतरीन दिख रहा था। लेकिन एक बात तय है कि शुभमन गिल को इस टाइम पर ऑल फॉर्मेट जिस तरह से कभी विराट कोहली थे उस पॉइंट पर, उस पिक्चर पर रखा जा रहा है और इस वजह से गिल को यहां पर मौका दिया जा रहा है। सो गिल को इस वजह से यहां पर आप देखोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार शुभमन गिल जब आ रहे हैं तो संजू सैमसन जो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह के लिए बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं, उनको वैसे ही उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती। अगर शुभमन गिल को आप ओपन करवाओगे, मेरा बस सवाल यह है कि अगर शुभमन गिल और अभिषेक ओपन करेंगे तो फिर आप संजू को कहीं बिल्कुल ही नीचे फिट ना कर दो कि भैया शुभमन गिल और अभिषेक ओपन करेंगे, तीसरे नंबर पर हम तिलक वर्मा को खिला देंगे, चौथे नंबर पर हम स्काई को खिला देंगे, फिर हार्दिक, फिर अक्षर, और उसके बाद नीचे आकर कहीं संजू। सो ये वाला जो मैटर है ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चाहे तो आप फिर ऐसा ही करो कि भाई गिल अभिषेक को आप ओपन करा, अगर कराना है जो आपकी जिद लग रही है, तो अगर आप वैसा करा रहे हो तो कम से कम 3 नंबर पर आपको संजू को रखना पड़ेगा, बिकॉज संजू ऊपर आएंगे तो ही बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है गंभीर से, क्योंकि गंभीर ने एक टाइम पर कहा था कि अगर संजू सैमसन इंडिया के पास नहीं है तो वो संजू का नहीं बल्कि इंडिया का नुकसान है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद आप संजू को 6th या 7th नंबर पर तो नहीं भेजोगे। सो खैर, जो कंफर्म लोग हैं उसमें शुभमन गिल का नाम है, अभिषेक शर्मा का नाम है, संजू सैमसन का नाम है, सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है उनका नाम है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।
ये नाम जो है ये कंफर्म है, अनलेस एंड अनटिल ये सारे फिट, कोई अगर अनफिट हो जाता है खुदा ना खास्ता तब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल सारे ये कंफर्म नाम जो मैंने आपको बताए, और ये आपको स्क्वाड में तो पक्का पक्का दिखेंगे। अब जो सवाल है और जो डिस्कशन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन किसी पर चल रहा है, तो वो चल रहा है श्रेयस अय्यर पर। मैंने अय्यर को लेकर के आपको पिछले कुछ दिनों में या पिछले हफ्तों में 2-3 बार इस बारे में बात कर चुका हूं और बता चुका हूं कि किस तरह से बीसीसीआई और बीसीसीआई चाहता है कि अय्यर हो, सिलेक्टर्स का कुछ है, मतलब 2-3 जो बड़े लोग हैं जिनकी बातें असल में जिनकी वैल्यूएबल होती है कि हाँ भाई इसको रखना है नहीं रखना है, जो जो डिस्कशन का पार्ट होते हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर टीम में हो, कुछ हैं जिनका ये कहना है कि यार अय्यर हो ये तो ठीक है लेकिन वो जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि टीम में जब आप देखते हो अय्यर को आप 15 में लेकर के रखो और 11 में जगह ना दो, ये भी अच्छा नहीं होगा। तो आपकी जो 11 बन रही है उसमें अय्यर की जगह नहीं बन रही है अकॉर्डिंग टू दोस्त जो अय्यर को टीम में नहीं रख रहे हैं। बहुत का कहना है कि भैया आप तिलक वर्मा को रखो, क्योंकि बीते साल में तिलक वर्मा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक भी लगाया था उन्होंने, सो वहां पर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, आप तिलक को वहां पर रखोगे और फिर उसका संजू सैमसन होंगे और फिर स्काई है, फिर ऑलराउंडर आते हैं हार्दिक पांड्या एंड ऑल दैट, सो वहां पर नीचे आकर के वैसे ही जगह नहीं है और ऊपर शुभमन गिल के आने की वजह से जो है जगह पैक हो गई है। सो अय्यर की जगह नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अय्यर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अय्यर ने परफॉर्म लगातार किया है, अय्यर की टीम में जगह नहीं बन रही है, कहां पर रखा जाए ये लोगों का बड़ा मुद्दा चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो अय्यर को फेवर करते हैं उनका साफ साफ कहना है कि भैया अय्यर को आपको टीम में रखना होगा। अब वो तो हमें 1-2 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ सबसे पहला नाम जो है जिस पर डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है वो है अय्यर। दूसरा नाम जिसको लेकर के डिस्कशन हो रहा है वो है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को लेकर के लगातार बात चल रही है कि भैया रिंकू जो है उन्होंने रीसेंट टाइम में परफॉर्म नहीं करा है। तिलक वर्मा को लेकर भी डिस्कशन चल रहा था बट उनका ऑलमोस्ट तय ही चल रहा है, लेकिन रिंकू सिंह को लेकर के बात जो है वो ये हो रही है कि भैया ठीक है रिंकू के नंबर्स अच्छे हैं, रिंकू ने परफॉर्म करा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम पर रिंकू को जब जब मौके मिले ना ही आईपीएल में बहुत कुछ करके गए और ना ही टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ करके गए। सो एक रिंकू सिंह है जिनका टीम में होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उनको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। फिर कुलदीप यादव एक नाम है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर हैं जो टीम में है, हालांकि कुलदीप का भी स्क्वाड में काफी हद तक दिख रहा है, लेकिन कुलदीप क्योंकि पिछले सीरीज में मौका नहीं मिला था तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कहीं उनको अनदेखा ना कर दिया जाए। तो यस कुलदीप यादव एक नाम जरूर है जिनको लेकर के मामला चल रहा है कि भैया कहीं उनको अनदेखा ना कर दिया जाए। पेसर्स में बुमराह ने कंफर्म कर दिया है, अर्शदीप सिंह ऑब्वियसली कंफर्म है, प्रसिद्ध कृष्णा का भी आप मोर और लेस मान कर ही चलो कि कंफर्म है, लेकिन इस टाइम पर जो मुद्दा बड़ा चल रहा है वो है श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह। अब अय्यर को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया तिलक वर्मा और अय्यर के बीच में थोड़ा सा टाइट मुकाबला हो सकता है, बट आप स्क्वाड में देखोगे 11 में आना या नहीं आना ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखना बस ये है कि क्या अय्यर को स्क्वाड में जगह मिलती है, और अगर मिलती है तो क्या 11 में जगह मिलती है, बिकॉज सारा मामला जो है वो 11 में फिट करने का है। लेकिन फिर भी आप अगर जाओगे वहां रहोगे, और इससे पहले जब वो दुबई गए थे श्रेयस अय्यर तो भाई बढ़िया चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर आए थे। तो अब देखना बस ये है कि क्या टीम अय्यर को जगह देती है, क्या शुभमन गिल के आने की वजह से वाकई अय्यर वो नाम बनेंगे जिनको टीम में जगह नहीं मिलेगी, और अगर ऐसा होगा तो क्या इंडियन फैंस के हिसाब से ये सही फैसला होगा। मुझे आप जाते हैं जरूर बताना शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर, अगर आपको दोनों में से एक इंसान पिक करना हो टीम इंडिया में खेलने के लिए एशिया कप में जो कि T20 फॉर्मेट में होने वाला है, तो आप किसको पिक करेंगे मुझे कमेंट जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।